एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली। क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे। हैं और ये हम लोग कहें कि ये पहली बैठक में आप सब लोगों की ये जो संख्या देख करके वाकई में लगता है कि सैनिकों में एकता तो है। ये कहीं कहीं जब बैठकें नहीं होती हैं थोड़ा सा गैप बन जाता है वो अलग बात है। लेकिन एक संदेश के ऊपर इतने लोगों का आना वाकई एकजुटता का परिचय देता है। तो कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भारत माता और चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा में दीप प्रज्वलन के साथ हम लोग अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे संगठनों का जो हमारे भी वरिष्ठ पूर्व सैनिक हैं काफ़ी एजेड हैं वो कृपया आएँ और मिल करके दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सामने देखिए आशीर्वाद देना खड़े हो ना
चलिए सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक छोटे से आग्रह पर इतना बड़ा जो सतना जिले का प्रेम, स्नेह और जन सैलाब उमड़ करके आया है, मैं सभी संगठन के सम्मानित संरक्षकगण, पदाधिकारीगण और सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जो दूर दराज गांव से, शहर से, हर एक वार्ड से, उचेहरा इकाई, बिरसिंहपुर इकाई, कोठी इकाई, नागौद इकाई, रामपुर बघेलान इकाई से और सतना के विभिन्न वार्डों से हमारे एक छोटे से आग्रह पर आप सब लोग पहुंचे हैं। उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको इस चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन परिवार की तरफ से अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी वर्गों को प्रणाम कि संगठन में बैठक का दौर बीच में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन उसके हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता। कभी चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव। निश्चित तौर पर यहाँ पर बैठे ज़्यादा संख्या पर लोग राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध रखते हैं, मगर ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा बैनर है, ना तो यहाँ कोई राजनीतिक, ना कोई जातिगत और ना ही कोई विशेष धर्मगत ये अपना संगठन है। यह सर्व समाज का, सर्व जातीय और सर्वदलीय सब एक होकर के जिस तरह से फूल एक माला में पिरोए जाते हैं, उसी तरह से संगठन। हम लोग सेना में नौकरी करते हैं, ज़्यादातर समय हमारा पहले बचपन बीता, बचपन के बाद जब हम वयस्क होते हैं तो सीधे चले जाते हैं सेना में, तो यहाँ की गतिविधियों से हम लोग कट जाते हैं। आने के बाद ज़्यादातर जब से ये संगठन बना है उस पर विचार मैं डालूंगा वो उचित नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से मैं बता देता हूँ कि हमारे जब संगठन में हम लोग जुड़े, आने के बाद हमें मार्गदर्शन के तौर पर आदरणीय पीडी दादा ने जोड़ा, फिर संजय तिवारी जी ने उद्गम खड़ा किया था, उन्होंने जोड़ा, वेटरन एसोसिएशन आदरणीय पीडी दादा ने जोड़ रखा था। कार्य करने वाले कुछ ही नहीं कि आप डेली आई, लेकिन इस तरह का जब एक कभी तिमाही या छमाही बैठक हो या कोई विशेष कार्यक्रम हो, ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे संगठन के ऊपर। संगठन आपके लिए 365 दिन खड़ा रहता है, ये आपने भी पहले देखा। परिणाम है, हमारी एकता का परिणाम है ये कि आज कहीं भी हमारे सैनिक की कोई भी फाइलें रुक नहीं रही। पूर्व में जिनके कार्य हुए हैं वो स्वयं अपने बारे में बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी सिर्फ स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ स्वागत करूंगा, उसके बाद जब विषय आएगा तो मैं और भी बातें रखूंगा अपने तरफ से। बाकी सबको आपको मौका मिलेगा, आप अपना परिचय दीजिएगा, कौन कहाँ से आया है, क्योंकि ठीक है मैं सबको जानता हूँ, जो वरिष्ठ लोग हैं वो सबको जानते हैं, लेकिन बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत होता है और चले जाते हैं, उसके बाद उनको मिलना जुलना कम हो पाता है, परिचय नहीं हो पाता। कई बार रेलवे स्टेशन से निकले और दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई, अगर परिचय नहीं है तो तू मैं से वो विवाद में बदल जाता। लेकिन यदि वहीं कहीं हम लोग का परिचय है और पूर्व सैनिक पता लग गया कि पूर्व सैनिक परिवार है, तो हम लोग उस विवाद से बच जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आज खुले मन से ही है पूर्व सैनिक संगठन का परिवार एकत्र होकर के बैठा है। जातिगत, पर्सनल, राजनीतिक दल छोड़ करके आपको जिसको जो भी बात रखनी है और जो भी संगठन से प्रश्न करने हैं वो खुल करके करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई किसी की मर्यादा के खिलाफ न बोलिएगा, ये आप सबसे मेरा आग्रह है। आप सब लोगों को एक छोटा संदेश दिया, आप सब लोग आए, उसका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। देखिए लोगों का सहयोग लेके जोश होता है, लेकिन जो होश नहीं होता, लेकिन क्या होता है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। आप लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीबी को दे रहा हूँ तो टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा, बोलेगा, वो बोलता है बीबी और आदमी आपका दोनों एक हो और टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो उनको बताना पड़ेगा कि जब बेटा तुम टैक्स ले रहे हो, सुनो, हाँ, अगर आप टैक्स ले रहे हो तो मेरी बीबी है तो टैक्स यहाँ भी माफ होगा। तो वो चीज, यही चीजें हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं। वहाँ जब अधिकारी कमिश्नर आया उसको क्या फार्मर, इसका लेटर है, और यहाँ किसी एक दो साल लोगों ने लिया हुआ, उसका लिया हुआ है, वो ये चीज लागू है, मालूम है नहीं। अब वो वहाँ आप जाओगे, वो पूछोगे तो अभी मैं बताता हूँ कि मैं रिटायर हो गया है। देख लो, एक फौजी के यहाँ
क्या बोलते हैं जो पोस्ट ऑफिस है ना सेंटर सतना का, तो मैं बताया था कि भाई 1 महीने के अंदर अगर पैसा जमा कर देते तो सीनियर सिटीजन का मिलेगा। हमारे आर्मी से पोस्टल से उनको भी खिलाना पिलाना पड़ता, भाई ऐसा है हमारा करो भी आर्मी का टैक्स माफ। तो ये कोशिश करने से सारी जो आज तक देश के अंदर कानून जब बना था तो क्या ये बना था? ऊपर नीचे घर बना है तो 550 लेते हैं साला, नहीं तो पहले 140 रुपया मेरा आता था, ये टैक्स जमा करता था। आपके नाम से है? मेरे नाम से है। तो आप क्या करते हैं कि वो साल में मेरा 550 भी कर दिए, पहले 140 रुपये बढ़ गया और सालाना क्योंकि एक परिवार नहीं चलता है, हाथ ही बात के 3 बेटे, तीनों के अलग अलग मत है, ये संगठन है, इसको चलाना सबसे कठिन है। लेकिन जो मुझे लगता है कि संगठन की जरूरत है, क्या सभी लोगों को लगता है कि संगठन की जरूरत है? लगता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करने चली तो मैं भी बैक हो गया। बैक होने के बाद मैं बीजेपी में सांसद जी मुझे 8-10 दिन ट्राई किए फौजी नेता है, कोठी में है, सतना में लड्डल के सामने बन रहा है, ज्यादातर लोगों को पता है, बहुत लोगों को मैं थोड़ी बहुत सेवा भी दे चुका हूँ। तभी तो घोड़े की तरह चना चबा के दौड़ाएंगे घोड़े की तरह। अरे बड़े जी आप तो आए हुए लगाया हुआ तो मेरे साले साहब गए थे। सूबेदार साहब हैं, ये भी आर्मी डेंटल से हैं, और शिव गंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, रामेश्वरम से पहले अपने हैं तो सूबेदार, लेकिन आप लोग सभी इंस्ट्रक्टर और सारी चीज अपने अपने फील्ड में रहे होंगे, तो सबको पता है कि सिखाने वाले आप ही लोग होते हैं। आगे जो भी IMA और जहाँ भी होता है, हर जगह सिखाने वाले हमारे जवान ही होते हैं। बॉम्बे नागपुर के लेवल का जो काम होता है वो साहब करते हैं, साहब आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि साहब को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। समय साहब के पास भी नहीं है। डॉक्टर कोरवाल साहब हैं जयद्वारा से, आप लोग शायद जानते होंगे, उनके पूरे जबड़े की 3-4 लाख की बत्तीसी बनती है इस फूड डाल के पूरे दांतों में, और वो जिनके बिल्कुल दांत नहीं होते हैं, तो जिनके कुछ दांत होते हैं कुछ नहीं होते, तो उन लोग दांतों में फिक्स कर देते हैं। जिनके पास कुछ भी दांत नहीं होते वो बोलते हैं मुझे मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मुझे बिल्कुल वो पंडित जी जैसे है ना, गोरे वाले पंडित जी, इनके जैसे जवान बना देना है। तो फिर जब दांत ही नहीं है तो कहाँ से जवान बनाएंगे? तो अंदर स्क्रू डालते हैं हम लोग, स्क्रू डाल के, और फिर बिल्कुल जैसे पंडित जी को बताए, वो अपनी मैडम का भी अपना भी सब ट्रीटमेंट करा चुके हैं। सोने का लगवाया उनको? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोने के दांत पंडित जी लगवाए। ये वो बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, सोने के दांत तो ठीक है। तो मुझे अनुमति दिया जाए, मेरा उद्देश्य, हम लोग 2 दिन भर बातें करते रहते हैं उसमें अपने एक्स सर्विसमैन वाले में। साहब के लिए मैं स्पेशली साहब को ले आया था कि मैं परिचय करा दूं। मेरा जो हॉस्पिटल बन रहा है, एक सर्जरी में साहब को दूंगा, और ऐसी मास्टर सर्जरी करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आप तमिलनाडु से, और हम लोग जैसे मेरे जीजा जी बैठे हुए हैं, अंबिका सिंह साहब सीनियर मोस्ट पर्सन है, ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर 70 आर्मेड में थे। तो सभी लोग यहाँ अपने मेरे हैं, जितने भर लोग हैं सब अपने मेरे हैं। ये भी बाहरी थे, इनको आज हम सोच रहे हैं कि अपने में डाइनिंग इन कर लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत और इतना सारे जो जुड़े, तो आपस में जो एक सैनिक का प्यार, तो सैनिक का प्यार तो होता ही है, तो वो देश के प्रति जो प्यार है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके मेरे को जो सम्मान दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो यहाँ पर विराजमान है, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुनील सिंह जी परिहार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इस संगठन को जनरेट किया, मैं उनको और उनके टीम को, जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संगठन तैयार करने में जो आपके अंदर जुनून और जज्बा है। तो ये संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता है। संगठन की सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो संगठन का नेतृत्व करता है। संगठन एक ऐसी चीज है, मैं मेरे साथी अभी सभी लोग अपनी अपनी बात यहाँ पर रखे। संगठन की वो ताकत होती है, खास तौर पर ये संगठन
जो पूरे देश को संभालता है, पूरे देश की जनता की रक्षा करता है, तो आज क्या हम लोग अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते हैं? हम लोग हमारा है, अगर हम एक गांव में एक आदमी है तो पूरे गांव को ये समझ ले कि हमारा परिवार है, हमारा ही गांव है। और उस गांव का अगर हम सही तरीके से अगर हम एक फौजी अनुशासित होता है तो उस गांव में अगर अनुशासन हम दिखाएंगे, अनुशासित तरीके से हम काम करेंगे, बात करेंगे, वो पूरा गांव हमारे साथ में रहेगा। दूसरा, हमें पूर्व सैनिक होता क्या है, ये आप लोग भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ कि कुछ लोग असामाजिक लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि फौजी के घुटने में बुद्धि होती है और तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को हमें मजबूती से उनके विरोध में कार्रवाई करना होगा, क्योंकि ये हमारा अपमान है। वो यहाँ तक कहते हैं कि फौजी करता क्या बॉर्डर पर, फौजी क्या करता है क्या नहीं करता है, तुम तो दो शब्द में बोल दिए कि फौजी बेवकूफ होता है, तुम तो फुर्सत हो गए। लेकिन फौजी करता क्या है, उसके परिवार से, उसके दिल से उस दिन की रूपरेखा जानने की कोशिश करें। जिस दिन वो अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके और अपनी घरवाली को छोड़ करके जब उस सरहद पर अपनी ड्यूटी पर जाता है तो कितना पत्थर दिल होता है कि वो लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, केवल फौजी जानता है, उसका परिवार नहीं जानता। इस संदेश को समाज के अंदर रखना पड़ेगा और फौजी होता क्या है, पूरे समाज को हमें संदेश देना पड़ेगा कि फौजी की परिभाषा है क्या। ये दो शब्दों में नहीं है कि फौजी मूर्ख होता है। फौजी किस तरह से जिंदगी जीता है, किस तरह से वो अपनी दिनचर्या 24 घंटा जो काम करता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में समाज को जानने की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा अधिकारी और कर्मचारी होता है, वो हमें जानता है। जब कलेक्टर, मैं सूबेदार मेजर पवन कुमार सिंह आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से 2022 में रिटायर्ड हुआ था। अभी तक मैं कहीं जॉब नहीं किया है और मुझे संगठन में कोषाध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। मेरा सभी आपसे अनुरोध है कि मुझे कुछ ये चीज़ डाउट होती है कि नंबर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तो फोटो मैंने उसमें फौजी लगा रखा है, तो यदि बट साहब चेक करते हैं तो डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ आदमी पैसा डालने में, और होना भी चाहिए संकोच कि कहीं दूसरी जगह तो पैसा नहीं जा रहा है, तो मेरी उसमें वर्दी में फ़ोटो डाली हुई है और मेरा नंबर है 9340638575। इसमें जो मेरा UPI चलता है। और अभी मैं संगठन के अध्यक्ष जी से अनुरोध किया हूँ कि 70-80 आदमी का ट्रांजैक्शन यदि एक महीने में सेविंग अकाउंट में होता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा ये सेपरेट अकाउंट है, बाकी SBI मेरा पेंशन वो अलग अकाउंट है। तो अभी इसका मैं अनुरोध करूंगा कि संगठन का एक अकाउंट खुलवा करके उसमें सारा हिसाब किताब कर दिया जाएगा। और जैसा अभी सबको पता है कि नवंबर से लेकर के मई तक किसी भी आदमी का एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया था और अक्टूबर में ओनली 11 आदमियों ने कंट्रीब्यूशन किया था। उस टाइम 24,531 रुपये अपने पास बैलेंस थे। इसके बाद जो हमारा खर्चा होता है, मैं खर्चे के बारे में बता देता हूँ। मेरा क्लियर और जो अध्यक्ष जी का है, किसी का कोई लिक्वर का खर्चा नहीं, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं। जो भी संगठन का अध्यक्ष या कोई भी कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, सब अपना खर्चा खुद उठाते हैं। बहुत आदमियों को मुझे बीच में 1-2 बार ऐसे कमेंट्स भी मिले थे कि खर्चा इसमें खर्चा किया जाता है, पैसे का इसमें किया जाता है। तो आपके सामने एक्सपेंडिचर प्लस कलेक्शन दोनों का डिटेल में व्हाट्सएप में डाल दिया था, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई उसमें त्रुटि मिलती है तो मैं उसका डबल भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।
और अभी आज तक जो है हमारे पास जो पिछला बैलेंस था 9,711 रुपये था, और जो जून में कलेक्शन हुआ है इसमें अभी तक 75 आदमियों ने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। उसका टोटल कलेक्शन है 23,364 रुपये, जो आज अभी तक का बैलेंस है 33,075 रुपये। तो ये आज का अकाउंट है। अभी जो आज का खर्चा होगा उसको माइनस करके लास्ट में 30 तारीख को आपको पूरे पैसे के बैलेंस शीट हर आदमी के व्हाट्सएप में PDF बना करके मैं डाल दूंगा। और मेरा अनुरोध ये है कि अभी बीच में हमारे पास जैसे 9,000 रुपये था, अब इसमें मान लो किसी के बच्चे की शादी होती है, बच्ची की शादी होती है, तो जो संगठन की तरफ से 5100 रुपये, चाहे किसी भी फौजी भाई की बच्ची की शादी होती है, संगठन की तरफ से 5100 रुपये उसके बच्ची को दिया जाता है। तो यदि ऐसे कोई 2-3 फौजी भाई की बच्चियों की शादी हो जाए और हमारे पास बैलेंस नहीं है तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। और यदि हमारे पास जैसे कंट्रीब्यूशन करके मान लो यदि पैसा पड़ा रहता है, कभी किसी आदमी को इमरजेंसी जरूर होती है 10,000 20,000, क्योंकि कभी किसी का UPI नहीं चलता, पैसा सबके पास होता है, लेकिन कभी किसी का अकाउंट नहीं चलता, बैंक बंद हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इमरजेंसी में संगठन के पास इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपए यदि किसी को इमरजेंसी है, किसी का सीरियस पेशेंट है, किसी का कुछ है, तो आदमी उसको तुरंत सहायता प्रदान कर सके। मेरा ये अनुरोध है। बाकी अभी ये आप लोगों की क्या सहमति है वो तो संगठन के अध्यक्ष जी सबको बता रखे हैं। बाकी यदि इसके खर्च संदेह है तो प्लीज़ मेरे से क्लियर कर लेंगे। कुछ आदमियों का नाम था, इसमें थोड़ा सा एक डाउट होता है अकाउंट में क्या होता है कि कुछ आदमी जैसे मिसेस का नाम है, अभी जैसे एक भाई आकांक्षा सिंह के नाम पे आया, अब उसमें क्या है कि व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं कि उसको देखते देखते 40 मैसेज आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि नीचे नाम किसका लिखा है, तो फिर नाम मुझे अकाउंट से देख करके जिस अकाउंट नाम से ट्रांसफर हुआ है मैं उसका नाम डालता हूँ। तो प्लीज उस सीरियल नंबर पे अपना नाम बता दें कि मैं फलाना हूँ, ये मेरे मिसेज का अकाउंट है, तो मैं उसमें फार रीड करके आगे पीछे कर दूंगा। तो जिससे क्या है कि अकाउंट बारे में सभी को क्लियर पता होना चाहिए, ये पैसा हमारा है। किसी को कोई 1 रुपये देने से पहले मैं पूछता हूँ, बिना किसी अध्यक्ष और बाकी जो संरक्षक हैं इनके बिना परमिशन से 1 रुपये मैं किसी को देने की कोशिश नहीं करता, ना करूँगा। बाकी जय हिंद जय भारत। सभी महान भाव भाई, हमें बहुत खुशी है कि सुनील भाई बहुत अच्छी तरह के इंटरेस्ट लेते हैं और मैं भविष्य में भी ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसे संगठन चलते रहें। फौजियों का संगठन अगर है तो पूरा जिला ही चलता है, अगर हम सब में शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको सबको त्याग करना चाहिए और एक संगठन चलाने के लिए बहुत खर्च की जरूरत पड़ती है, तो इसमें हमारा सबका सहयोग होना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें प्रोग्राम में आना चाहिए। और कोई रैली वगैरह होती है तो उसमें अपने प्रदर्शन करना चाहिए। अभी देखिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे थानी भाई कितना बढ़िया काम किए हैं, हमको उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे बहुत से अग्निवीर भी उसमें भाग लिए, उनको सबको कितना उत्साह है। मेरे कई लड़के भी गाँवों के मिले तो बोले हमारे बगल में मिठाई तो रखी, मैं बोल बहुत अच्छा श्रीनगर की। मैं भी 24 साल नौकरी करके आया, मैं छोटे पोस्ट से आर्मी का फिर से आया। मैं 1961 में भर्ती हुआ था, ऐसी भाई मेरी करने का और सबका आशीर्वाद है कि अब मेरा ये भाई चल रहा है और मैं आप सबसे मिलता हूँ, जाता हूँ और राजनेताओं के साथ भी जाता हूँ और उनका भी बहुत हम दिखाता हूँ। क्या कोई वहाँ पर हो संसद हो, विधायक हो, डायरेक्टर हो रहा है, और वहाँ पर अपने यहाँ पे देखा काम शुरू कर दिया। जब देखा प्रोग्राम हुआ था भाई ना, आज वहाँ पे चला, वहाँ काम शुरू है।
जो हमारे सैनिक बीच में ही उनकी प्रोग्राम मेरा बड़ी खुशी हुई कितना अच्छा प्रोग्राम था हमारे हमको सबको बता रहे थे कि बच्चे आगे आए हो गया, रिटायर हो गए। मैं पहले सिक्योरिटी का काम किया करता था, तब मैं ये देखता था कि कोई भी सैनिक अगर रिटायर होके आया है तो दूसरे दिन मेरे पास पहुंच जाता था कि सर मुझे नौकरी चाहिए। और उस समय नौकरी में किसी को भी 3,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती सिक्योरिटी गार्ड। और आज ये देख के, ये हुजूम देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा संगठन, यहाँ बैठे कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने विचार किया था कि ये हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे संगठन उसमें चल रहे थे और उसमें सबने मीटिंग किया और सफल हो गए, एक संगठन बना। और एक संगठन, ये संगठन बनने के बाद जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, आज जैसे मैं सुन रहा हूँ लगभग यहाँ पे बैठे 25% लोग व्यापारी बन गए हैं। जब मैं 17 साल पहले आया था तो एक दुकान हुआ करती सैनिक ट्रेडर्स और एक दुकान यहाँ लक्ष्मण सिंह कहलाते थे पगहा में, उनकी दुकान 2 सैनिक व्यापारी थे। और आज की डेट में कम से कम 25% सैनिक जो है व्यापारी बन चुके हैं। ये बड़ा अहम का विषय है। और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इतना बोलूँगा कि जो हमारे अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं, जिनको हमने चुना है, मैंने ही प्रस्ताव उनका रखा था। मुझे लोग बोल रहे थे तो मैंने बोला मैं भी व्यापार करता हूँ, छोटा सा मेरे पास समय नहीं है। और सुनील सिंह अपने संगठन में ऐसे व्यक्ति हैं तो एक ऊंचाई तक जुड़े हुए भी हैं और हर किसी बड़े अधिकारी से इनका परिचय भी है, परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये इनके पिताजी का नाम बहुत बड़ा चलता था। तो मैंने ही प्रस्ताव रखा था कि इनका अध्यक्ष बनाया जाए। और ये अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे ऐसे काम किए हैं, आप सब लोग यहाँ पे बखान कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग थोड़ा बहुत ये अनाप लिखते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए। और आज फिर एक प्रस्ताव मैं रखता हूँ अपने ओर से कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल इनकी अवधि और बढ़ाया जाए अध्यक्ष के लिए। और 3 साल तक अपन अध्यक्ष वाले में कोशिश की गई और काम अच्छा रहा तो फिर लोग करेंगे, नहीं फिर अगला कदम आगे देखा जाएगा। और इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से कुचेहरा ब्लॉक की कुचेहरा तहसील की जिम्मेदारी ठीक है। तो जो भी छोटे मोटे काम मेरे से हुए हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट एक मेरा सुझाव है संगठन से कि जब हमारा कोई साथी रिटायर होकर आता है, हम लोग बड़े जोश खरोश के साथ स्टेशन जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए। और वो स्वागत लेते भी बिल्कुल VIP है और हम देते भी VIP है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबने देखा भी है, जो आए हैं उन्होंने वो भी जानते हैं और जो जिनके साथ नहीं हुआ और उनको गए वहाँ पे उन्होंने भी देखा। लेकिन जब इत्तेफाक तब हो जाता है जब किसी सैनिक की डेड बॉडी आती है, कोई किसी के साथ एक्सीडेंटल हो जाता है, एक मैसेज कोई डालता है, उसमें फिर कोई रिप्लाई नहीं आता कि वहाँ पे उसको यदि ब्लड की ज़रूरत है या और कुछ चीज़ की ज़रूरत, हम लोग उसको दोहराते नहीं हैं। ये एक चीज़ देखने में आया। तो ये थोड़ा सा जैसे हम लोग उस साथी का स्वागत करने के लिए बड़े चौक जाते हैं, चाहे रात में हो, सुबह 4 बजे भोर में हो, ऐसे क्या उसके साथ हम लोग नहीं जा सकते एक मानवता के नाते। दूसरा चीज़, जब कोई साथी हमारे बीच से शहीद हो जाता है या किसी इंसिडेंटल में हो जाता है, तो हम दोबारा उस अबला की ध्यान नहीं करते। उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, कितना रह गया, कितना बाकी है, क्योंकि ये चीज़ें सभी को नहीं पता होता है। उसके साथ यूनिट के साथ तो सब कुछ हो के आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं जिसको जो अगले को नहीं पता होता। जैसे AGI का एक हमें जो AGI का जो एक ड्रॉप मिलता है फंड पेपर, उसके पीछे बैकग्राउंड में देंगे तो उसमें 5 लाख का बीमा रहता है, वो किसी को कोई नहीं ले पाता, किसी को नहीं पाता, किसी को चीज़ जानकारी नहीं है। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि यहाँ APO वाले भी होंगे,
कि संगठन है जिले में सभी विभाग के हैं, सभी ग्रुप से हैं, तो उनसे भी यही आग्रह है कि ये मत सोचें कि यदि सुनील सिंह अध्यक्ष है तो वो काम करेंगे, नहीं। यदि आपके जहन में ऐसा आता है कि मेरे एक कदम आने से उसका भविष्य अच्छा हो सकता है, तो उस कदम को लिया जाए और आगे संगठन के साथ काम किया जाए। दूसरा चीज, हमने भी पिछले महीने रामनवमी के दिन अप्रैल में था, पिथौराबाद गांव, यहाँ पे लोगों ने वहाँ से, उस गांव से 10 आदमी हैं जिन्होंने देहदान किया है अपना मेडिकल कॉलेज सतना के लिए, जो अभी नया बन के हुआ है। उसमें से एक अपनी एक्स सर्विसमैन की मैडम है जो गुगरांव खुर्द से है, श्रीमती सावित्री सिंह। तो उनका हमने सोचा कि चूंकि अब मेरे कार्य क्षेत्र में था, तो मैंने सोचा उनका बड़े आर्थिक से सम्मान किया जाए। तो ये धीरे से जब बात पता चली कि पिथौराबाद बगल में गांव है, वहाँ से 10 लोग हैं, और आप लोगों ने सुना होगा क्राउड मैनेजमेंट, ये और जो भी कहते हैं पेशेंट सेफ्टी, इसमें सब मैं देखता हूँ इसको। तो ये वहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इस विभाग का। अब अपना जो है ECHS है, वो भी अपना एक पैनल है, और काफ़ी लोग मेरे को मिलते भी हैं और जाएंगे कहाँ। यहाँ एक सप्ताह में इकलौता ही हॉस्पिटल बिरला हॉस्पिटल है जो हर समय 24 आवर्स आपको सुविधा दे सकता है, चाहे कैसी भी कैजुअलिटी हो, वह वहीं पर है, अवेलेबल है। नहीं 8 बजे के बाद पूरे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, सतना के सब में लाग लग जाता है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई कार्डियक आ गया, कुछ हो गया, तो आपके लिए बिरला हॉस्पिटल जो है 24 आवर्स खुला हुआ है। और मेरे से जो भी मदद चाहिए, आप मेरे को 12 बजे रात, 1 बजे रात, कभी भी आप मेरे को कॉल करिए, जो मेरे से आपको जो है सुविधा चाहिए मैं दूंगा। और आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और नाम बता दीजिएगा कि भूपेंद्र सिंह जी मेरे को जानते हैं, उन्होंने बोला है, उनसे मेरी बात हुई है, किसी चाहे वहाँ डॉक्टर बैठे हैं या जो है सिक्योरिटी स्टाफ है, किसी से बात बता दीजिएगा, हम तो उनके नौन हैं। और उनसे हमारी बात हुई तो आपको, मेरे को पूर्ण आशा है कि आपको जो है रिस्पॉन्स वहाँ बहुत अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और वैसे भी मैं ध्यान देता रहता हूँ, जो अपने ECHS के थ्रू जाते हैं, कहीं किसी को सुविधा नहीं मिल पाती और मेरे को बातों बातों में पता चल जाता है, मेरे को ले जाते तो मैं उनकी 100% मदद करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा है कि बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी लोग आए, और संगठन में तो शक्ति होती है, ये सबको बताया है और सभी लोगों ने बताया है, तो साथ में बताएंगे। हम लोगों को सब एक साथ रहना है, जैसे आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो क्या इसी तरह का ऑफिस या कि कार्यालय हमारे संगठन का हो? शायद हम सभी चाहेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें जमीन यानी कि प्लॉट ईयर मार्क करना पड़ेगा, चाहे भले वो गवर्नमेंट का लैंड हो, बट कुछ उसमें फ्यूचर हो। साथ में हमें चाहिए पैसा। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि जो अध्यक्ष महोदय अगले 3 साल तक रहेंगे, तो ये पूरा कराने की कोशिश करें, और हमारे संरक्षक गण भी उसमें मदद करें, हमारे जितने सदस्य हैं वो भी मदद करें। कुछ जमीनें जो प्लॉट हैं हमने ईयर मार्क कर दिया है और अध्यक्ष महोदय को दिखा भी दिया है। तो आप लोग उसमें भी थोड़ा काम करेंगे तो इस तरह का अपना ऑफिस बन जाएगा तो और नाम होगा। तो ये मेरा निवेदन है। दूसरा, अभी राज शोभा गृह शोभा से जो साहब थे, उन्होंने, और जितने उपभोक्ता हैं, तो हमारे जो फौजी उपभोक्ता हैं वो उन्हीं व्यापारियों को उपभोग करेंगे। उससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा और संगठन को भी फायदा होगा। तो उसका सीधा मतलब ये है कि जितने और व्यापारी हैं वो अपना प्रचार ताकि सभी मेंबर्स को पहुंच सके, और सभी मेंबर्स जो जिनकी ज़रूरत है, जैसे किसी को अपने घर का डेकोरेशन का सामान लेना है या कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है, जैसे सुरेश सिंह जाकी के यहाँ जो दुकान है बहुत बढ़िया है, इसी तरह राज शोभा गृह शोभा का दुकान है, वहाँ अगर आप 1 लाख का सामान लेते हैं तो आपने उपभोग किया, उसका सामान लिया, वो आप पर्ची संगठन में डाल देंगे तो 10% यानी 10,000 रुपये वो संगठन को डोनेट कर देंगे। अब देखिए, जो उपभोक्ता है उसको जो है 10% का छूट तो वहाँ मिला, और 10% वहाँ से संगठन को वो दे रहा, यानी कि 20% वो बियर कर रहा है हमारे फौजियों के लिए। वो उनका चैलेंज था, दावा था।
तो हमारे बीच में जितने भर व्यापारी हैं इसमें जागरूकता लें ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो। जैसे जमीन का चयन हो जाएगा, काम शुरू होगा तो फिर पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हमें लगता है इतना अच्छा जो सौर है वो जब बन जाए तो हम फिर पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे, कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जमीन आवंटन एक बार हो जाए, पैसे की कोई चिंता नहीं। बहुत बढ़िया। पैसे जहाँ से भी लाना होगा हम लाएंगे, एक बार जमीन तो आवंटन जहाँ से लाना होगा हम वहाँ से लाएंगे। बोलते हम मांगेंगे सबसे, हम भिखारी ये संगठन चला रहे हैं, जिसको वो देना होगा देगा, हमारी झोली नहीं क्योंकि हम परिवार के लिए काम कर रहे हैं, किसी अपने लिए नहीं कर रहे। ठीक है। और हमारा सभी फौजी भाइयों से एक विशेष अनुरोध ये है कि जो अब यंग है, अभी आ रहे हैं, जो मनुस्वस्थ है, एक हम ब्लड डोनेशन कैंप करें, क्योंकि फौजियों की ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट है। हम भागते हैं, फोन करते हैं बिरला हॉस्पिटल में। हमने राय राजपूत संगठन के तरफ से हमेशा ब्लड डोनेट कराते हैं। 10 यूनिट हमने अगर ब्लड डोनेट कराया तो हम इनके गले में मूरी फंसा के 20 यूनिट ले लें, क्रेडिट रहेगा हमारा। बिल्कुल 10 यूनिट अगर हमने दान कराया तो इनके गले में मूरी लगा के 20 यूनिट ले लें। सरकारी हॉस्पिटल में मैंने 110 यूनिट ब्लड डोनेट कराया था महाराणा प्रताप जयंती करोना का। वहाँ से हमको अभी किसी को ब्लड वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी कभी पड़ती है, ऐसा लगता है ब्लड कहीं नहीं मिल रहा, तो यहाँ मिलेगा, मेरे को कॉल कर दीजिएगा, मिलेगा। अगर ब्लड बैंक बिरला में है, आप डोनेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अगर किसी की जिंदगी बचानी है, किसी भी हॉस्पिटल में है, सरदा के अंदर, आप डॉक्यूमेंटेशन लाइए और मेरे को कॉल कर लीजिए, अगर है तो मैं दिलवाऊंगा और दिलवाता हूँ। तो हमारा ब्लड अगर वहाँ, क्योंकि की जिंदगी बहुत कीमती है अपने, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारा बैनर एक बार जब लग जाता है ना कि चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन ने डोनेशन किया, तो उस हॉस्पिटल में हमारी हाथ में 1998 में रिटायर आया था और बीच में मैंने कोई नौकरी चाकरी नहीं की, केवल फार्मर। इससे पहले जिन वक्ताओं ने अपने मन के मुद्राएं रखे हैं या प्रस्ताव रखे हैं, उन सभी का मैं पहले से स्वागत करता हूँ और प्रस्ताव को पारित करने के लिए भी आप सबसे आपने बिरला हॉस्पिटल का जिक्र किया, गृह शोभा का जिक्र किया, आपने सैनिक संगठन का एक ऑफिस के लिए चर्चा किया। निश्चित तौर पर एक ऐसी पहल है जिसका उपयोग हमसे आगे आने वाली पीढ़ी भी, मुझे इस चीज का आभास हुआ कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ईगो मत रखिए, मेरी उम्र आज 71 रंग है। मैं आज भी हर साल 26 जनवरी डेट को भोपाल या दिल्ली जाता हूँ। पिछले साल राज्यपाल महोदय से मैंने बेस्ट जेसीओ बेस्ट ग्रेड कमांडर का अवार्ड लिया। आपसे निवेदन है, स्वस्थ रहिए, सुखमय रहिए, सुखी जीवन, जय हिंद। पिछला 2 साल हो चुका है, 3 साल और एक्सटेंड किया जाए, इसके लिए सब लोग अपना दोनों हाथ खड़ा करके अपना सहमत दें। लगभग 100% सहमति है लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा विश्वास आप लोग जताए हैं। मैं तो पहली बार ही नहीं बनना चाहता था, मैं आज ये कोशिश किया था कि शायद ये पूंजी किसी और को मिल जाएगी, तो मैं उसी तरह कंधे से कंधा मिला के उसके साथ भी चलूंगा। पर पता नहीं क्यों आप लोग मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मैं आप सभी का चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन आपको देखते हुए 2 महीने की नहीं मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा रामपुर। साथ में अपने प्रिय अनुजों का हाथ जोड़कर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं 2021 में रिटायर आया था। 2021 में रिटायर आने के बाद मैंने अपने सैन्य काल में 20 साल 4 महीने की सेवा दी। उसके बाद अपनी मेहनत से मैंने एक फर्म रजिस्टर्ड करी है शौर्य सिक्योरिटी सर्विस के नाम से।
जो कि अपने सिविल में सिक्योरिटी सर्विस प्रदान करती है। जिनको हम धर्म गुरु के नाम से जानते हैं, राजगुरु के नाम से जानते हैं, उनको पहुंचना था पहले, लेकिन वो किसी कारणवश विलंब हो गए हैं। मैं आदरणीय शिवम गुरु से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाए और इन सभी का जो हमारे इस पूर्व चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक अपने इस परिवार में शामिल करिए और उनसे आश्वासन लीजिए कि वो निरंतर हमारे इस संगठन के परिवार को अपना परिवार। आइए मनोज भैया, आइए किसी वरिष्ठ का नाम छूट गया हो तो मैं आग्रह करूंगा फौजी चाचा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग तालियां बजा करके स्वागत करिए हमारे इस चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन के नए परिवार में सदस्य शामिल हो रहे हैं। ये जोरदार तालियां हो जाएगा, इससे एहसास होता आप लोग ऊपर खड़े नहीं हो रहे, अभी ऊपर रहिए। माला फिर कर लेंगे। अभी 2 मिनट का और समय है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए 2 मिनट, फिर एक ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद सब लोग जाएंगे। रास्ता तो होगा। मैं राहुल अग्रवाल 2020 में रिटायर होकर आया था। निरंतर अपने जज्बे में कायम रहा, मैं यहाँ से वहाँ नहीं हुआ। माँ भगवती और आप लोग के सबके प्रयोग से मैं 2024 में 4 नौकरियों का हकदार बना, फॉरेस्ट में, पुलिस में, DRDO में और पटवारी में। आप लोग के सहयोग और अपने माता पिता सभी के आशीर्वाद से मैं आप लोग से ये आग्रह करना चाहता हूँ, किसी का भी कोई काम इस संगठन में जमीन जायदाद से कोई भी फंसा हुआ काम फंसा, आप मुझे तुरंत बताएं। मैं उसका 21 के द्वारा अपने द्वारा और जो भी मेरे सोर्स हैं उसके द्वारा पूरा करने की पूरी भरसक प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया। मैं इस साल पन्ना में पदस्थ हूँ, पवई तहसील में। वहाँ पर भी यदि कोई उस इकाई में किसी की जमीन जायदाद का लफड़ा है या कोई विवाद है तो वो मुझसे संपर्क करके मैं उसको अपने माध्यम के थ्रू जैसे भी बनेगा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सैनिक संगठन के अध्यक्ष पदाधिकारी हुए सभी सैनिक परिवार के साथियों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थोड़ा सा बस और थोड़ा सा 2 मिनट आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपका थोड़ा जन बहुत खुश जो एक शेर और शायरी सुनाई देता हूँ। संगठन की सभा में आप चले, संगठन की सभा में आप चले कि दिल में कुछ अरमान थे, कि दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हड्डियां पड़ी, एक तरफ हड्डियां पड़ी कि एक तरफ शमशान थे। हड्डी आई जब पांव तले, हड्डी आई जब पांव तले तो हड्डी के ये बयान थे। ऐ संगठन की सभा में शामिल होने वाले जरा संभल कर चलना, हम भी कभी इंसान थे। संगठन के बारे में ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। समय, सहयोग, संगठन। यदि आपके पास समय है, सहयोग है, संगठन है, इस संगठन को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है। संगठन से बड़ा कुछ नहीं है। मैं एक्स इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह BSF से हूँ और BRF लेके आया हूँ। तो ज़्यादा सब लोग कह चुके हैं, सहयोग करिए, किसी का मत करिए, किसी का पैर मत कीजिए, समानांतर सरकार मत चलाइए। यहाँ क्या है कि एक दूसरे के खींचने के लिए समांतर संगठन चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ये संगठन में जैसे फर्स्टली मैं नवनिर्वाचित द्वारा कार्यकाल के लिए सुनील दादा को आप सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। एक बता रहा हूँ, मैंने वर्णन कर दिया तो छत्रपति शिवाजी का भी वर्णन कर दिया, इनका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है, काबिल है। फिर आगे लिखते हैं भूषण कवि, भुज भुज गैस की बैसंगनी भुजंगनी थी, भुज भुज गैस की बैसंगनी भुजंगनी थी, खेद खेद खाती थी दारुंदरन को। भूषण कवि कहते हैं
कि जिस तरह शेष नाग के साथ रहने वाली सर्पिणी अपने दुष्टों का संहार करती है, उसी तरह इस संगठन में ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे अध्यक्ष हैं, ऐसे जुझारू हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं जो गिना दी, हर क्षेत्र में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से समस्याओं को दमिदोज कर दी गई और कुछ नहीं है। फिर एक पंक्ति है कि बात स्वारथ सुकुत न संबथा, द्वारथ सुकुत न संबथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू न पक्षी न मार। एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है, हर बार एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता करने को। अच्छा नहीं लगता। आलोचना दूसरे आदमी इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर पाए, सिर्फ आप उनके पास आलोचना है। आलोचना यदि किसी, चाहे सैनिक क्षेत्र में जाइए, चाहे इंस्ट्रक्टरशिप में जाइए, यदि कोई रिक्रूट जय हिंद जय अपने पास रख लेंगे और पूरी सुविधा के साथ आप लोगों को सब मदद करेंगे। मैं कहता हूँ पूर्णिया का पहले अभी मेरे साथ लोग खड़े हैं और सभी भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आज समय निकालकर आप लोग सभी आए। जय हिंद। उपस्थिति हुई है तो सबका एक अपने संगठन के माध्यम से जिले में भी संदेश जाता है, सब जगह जाता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि व्यवस्था के अनुसार सब लोग, कुछ लोग मंच में आ जाएंगे, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो नीचे हो जाएंगे, कुछ लोग चेयर लगा के बैठ जाएंगे, तो हम लोग इधर फेस करके सामने की तरफ एक ग्रुप फोटो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे तत्कालीन अभी एक विमान क्रैश हुआ था, क्योंकि उसके बाद भी कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो पहले ग्रुप फोटो हो जाएगी यहीं पर, और यहीं पर खड़े खड़े उन सभी हमारे जो देश के रहवासी अब हमारे बीच नहीं रहे, उन सबको और तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन मौन धारण करके सब चीज श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और संगठन के संरक्षक परम सम्माननीय सतपाल दादा भाई, उनकी माता जी का कल ही स्वर्गवास हुआ, वो हम सबके बीच अब नहीं रही, तो स्वर्गीय माता जी को भी उस मौन के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया सामने की तरफ आए। आप सबकी मंशा हुई के माध्यम से, ये मेरी ताकत नहीं है, ये सुनील सिंह की ताकत नहीं है, ये ताकत है तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन सरकार की ताकत है। मैं आप सबकी ताकत और आप सबकी वजह से और उस साहस की वजह से आज ये घोषणा करता हूँ, बहुत जल्द ईश्वर करेगा तो अगली मीटिंग के पहले हमारे कार्यालय के लिए हम लोग लैंड निर्धारित करवा लेंगे राज्यों के अंदर, और फिर इसका जहाँ जो जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करके ऐसा भव्य कार्यालय बनेगा, कार्यालय यादगार कार्यालय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और यहाँ पर इसके बाद जलपान की भी व्यवस्था की गई है, आप सब उसको लेकर के ही जाए। आए हुए सभी किसी का भी मेरे तरफ से, वैसे मैंने एक छोटे से आग्रह में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत फोन लगा करके बुलाया था, आग्रह किया था, आप सबने उसको स्वीकार किया। यदि किसी से रूबरू नहीं हो पाया हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी अभी अध्यक्ष महोदय जी ने कई बातें घोषित किया है, अभी यहाँ पे आज मना कर रहे थे, लेकिन सभी की आग्रह की वजह से उन्होंने स्वीकार किया इस चैलेंज को, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि अपने पूर्व सैनिक संगठन के लिए एक ऑफिस कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिस तरह अभी हम यहाँ इस मीटिंग में होटल प्रताप में बैठे हैं, तो तकरीबन 25 बाई 40 फुट का एक जो भी प्रस्तावित होगा, और सभी सदस्यगण संरक्षकगण काफी उत्साहित हैं और सभी ने अपना भारत माता की। तो अभी मैं आगे की वीडियो आगे कवर करूंगा, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चल जाऊंगा तो ये ऊपर दासा है ना, आ जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन सत्ता की, चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन की, चंद्रशेखर आजाद पूर्व सैनिक संगठन की, भारत
अगली कार्यकारिणी वहाँ पर गठित होगी और उसका भी सब लोग अपना अपना सुझाव देंगे, अपना अपना प्रस्ताव देंगे, उसको भी पारित किया जाएगा और एक नई कार्यकारिणी बनेगी। सारे मंडल बनाए जाएंगे, मंडल बना, हर एक इकाई का मंडल बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, मंडल वाइज अध्यक्ष बनाया जाएगा, इकाई वाइज बनाया जाएगा और उस क्षेत्र का पूर्णतः दायित्व पहले यदि मेरे पास भी कोई डायरेक्ट पॉइंट लेके आएगा तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा, यदि रामपुर इकाई से आप आए हैं तो कृपया रामपुर इकाई के अध्यक्ष के पास पहले जाइए, मैं बात सुनूंगा, उनका साथ दूंगा, मैं नहीं दूंगा पूरा संगठन देगा, लेकिन पहले एक प्रॉपर चैनल आप अपने इकाई के अध्यक्ष के पास जाइए, वहाँ बात रखिए, वहाँ के सुख दुख में पहुँचिए। चेहरा इकाई से उदय भान जी हैं, उन्होंने जब भी हमारे संगठन के माध्यम से कोई भी अपने माध्यम संदेश दिया है, वो ये प्रयास किया गया था, सोल्जर बोर्ड में अधिकारी नियुक्त हैं, वो पार्थिव शरीर में ऑन ड्यूटी जो है वो अगर आते हैं अपने सर्विस काल में, आज तक वो नहीं गए, लेकिन यह सैनिक संगठन पूर्णतः हर चाहे कोई एक्सीडेंटल हो या शहीद हो, हर पार्थिव शरीर में पहुंचा है, शहीद में पहुंचा है, आगे भी पहुंचता रहेगा। उस दिन भी हम लोग पहुंचे थे। आगे के लिए जो ये आपने बात रखी है, मैं पूरे मन से एक चीज़ कहना चाहूँगा, सतना से हर दिन लोग नहीं पहुंच सकते हैं और उस इकाई से आप लोग हैं, आप लोग वहाँ पहुँचिए, 10-12 लोग हैं, उन तैयारी के पास बैठिए, माँ बहन सब बेटियों के पास, वहाँ से यदि कोई ऐसा जुनूनी प्रॉब्लम आती है, आप संगठन के माध्यम से संदेश दीजिए। यह संगठन के संरक्षक गण और बाकी पदाधिकारी भी जो होंगे, जो थे अभी तक, बहुत ही ऊर्जावान है। आप विश्वास रखिए इस संगठन के ऊपर, आपको एक दिन भर की आँच नहीं आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस बैठक का समापन की घोषणा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।